एक बड़ी खबर है इस वक्त की। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीरुल अब्दुल्लाहिन की मौत हो चुकी है। कल राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था और इसके बाद 73 टीमें रईसी के रेस्क्यू में जुटी हुई थी, लेकिन अब खबर है कि राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की इस हादसे में मौत हो चुकी है। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश लिखा है। राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी ये खबर उन्होंने लिखा कि इस हादसे की खबर से मैं चिंतित हूं और संकट की इस घड़ी में ईरान की जनता के साथ खड़ा हुआ है भारत। उससे पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। इन सब चीजों के बाद ये खबर आना, क्या ये एक एक्सीडेंट है या फिर प्री प्लान्ड इंसिडेंट है? इस पर हादसा हुआ है ना, तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी ऑथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे? मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था, तो मेरा स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। कि ईरान इंडिया के ज्यादा करीब क्यों है और इंडिया के साथ उसकी ट्रेड क्यों है, या इंडिया ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस उसके क्यों है। ये पाकिस्तान का एक पब्लिक नैरेटिव ये बनता है कि जी पाकिस्तान से ज्यादा ईरान जो है वो इंडिया के करीब है, और ईरान के साथ भी उसके मिसाली ताल्लुकात हैं। जितने भी ममालिक इस वक्त ईरान के खिलाफ आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके मुकाबले में इंडिया ने ईरान से एक जबरदस्त किस्म की ट्रेड जारी रखी हुई है। ईरान ने बोला कि जितने भी मुस्लिम देश हैं इजराइल से अपना डिप्लोमेटिक संबंध, राजनयिक संबंध बिल्कुल कट कर लें, कहानी खत्म। यानी कि ना एम्बेसी हो, ना उनका यहां पे ना उनका वहां पे, और एक एक चीज करके अपनी बिल्कुल कट कर लें, अपने एम्बेसडर बुला लें, उनके एम्बेसडर भेज दें, निकाल दें वापस। इस किस्म का एक सिनेरियो इन्होंने डाला सामने, यानी कि ईरान ने। दोस्तों अच्छा, इसमें क्या हुआ कि काफी मुल्कों ने अग्री नहीं करा। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कल रात को ईरान के राष्ट्रपति जिस हेलीकॉप्टर में थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अच्छा, उसी हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री और कई मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो अभी पुष्टि हुई कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों इस हादसे में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें एलिमिनेट हो गए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इसका असर भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो इब्राहिम रईसी थे उन्हीं के नेतृत्व में भारत और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे ग्रो हुए थे। इधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उधर से इब्राहिम रईसी, इन दोनों के बीच काफी दोस्ताना संबंध था, और इसी वजह से शायद ईरान और भारत के रिलेशन ग्रो भी हुए थे। हिस्टोरिकली भारत और ईरान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से इब्राहिम रईसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में, तब से काफी ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, इसी रिलेशन का फायदा हुआ कि भारत को चाबार पोर्ट का भी एक्सेस मिला। ठीक है, लेकिन दुखद खबर यह है कि अब एलिमिनेट हो गए, उनकी मृत्यु हो गई इस हादसे में, जहां तक खबर अब कंफर्म हो रहा है। ठीक है, इसमें इजराइल का भी हाथ बताया जा रहा है कि इजराइल ने साजिश कर दी, लेकिन ये सब बेतुकी बातें। अभी तक इजराइल का कोई भी ऐसा लिंक इस हादसे में कि इजराइल ने ऐसा करवाया नहीं मिला। हालांकि ईरान जो है इजराइल के खिलाफ समय समय पे बहुत जहर उगलता रहा है। इब्राहिम रईसी जी खुद इजराइल के खिलाफ थे। ठीक है, और हमास को कहीं ना कहीं फंडिंग भी बुरी तरीके से ईरान ही देता था। ठीक है, मैं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भारत और ईरान के लिए दुखद खबर है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की खबर है। अजरबैजान के पास राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। ईरान का सरकारी तंत्र हेलीकॉप्टर की तलाश में जुटा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। मोदी ने लिखा कि संकट की इस घड़ी में भारत ईरानियों के साथ है। पर यह है कि ईरान के प्रेसिडेंट अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ अजरबैजान के विजिट पे थे, जहां पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ऐसे मौका पे, जिससे मतलब कुछ दिन पहले की खबर थी कि ईरान का चाबहार पोर्ट इंडिया की तरफ जा रहा है, मैनेजमेंट मतलब 10 साल के लिए इंडिया उसकी मैनेजमेंट करेगा। उससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट ने विजिट किया पाकिस्तान का और बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई। उससे पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। इन सब चीजों के बाद ये खबर आना, क्या ये एक एक्सीडेंट है या फिर प्री प्लान्ड इंसिडेंट है? इस पर, और अगर इसमें इसराइल की एजेंसीज या यूएस की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो क्या पाकिस्तान या दूसरे दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज इसके ऊपर कोई सख्त रिएक्शन लेंगे, कोई अपना स्टांस रखेंगे? हादसा हुआ है ना, तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी ऑथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे, कोई अपना कोई स्ट्रिक्ट रिएक्शन देंगे? सर, इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं माजरत के साथ कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अभी तक ये फलस्तीन पे इतने जुल्म हुए हैं। आपको पता है कि बच्चे भी मरे हैं, काफी औरतें मरी हैं, और अवाम पे अटैक हो रहा है, लेकिन किसी ने अब तक किसी ने भी एक्शन नहीं लिया सिवाय ईरान के। तो ईरान के साथ तो ये होना ही है। तो ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज होगा? मतलब ये है कि आप, इसका मतलब यही होगा कि सुपर पावर से नहीं टकरा सकते जो दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। हमारे आपस मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं।
ये तो पॉइंट है। अब आप देख लें कि यूएसए में या इसराइल, अव्वल इसराइल ले लें, इसराइल ने अटैक किया, अमेरिका उसके साथ खड़ा हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन उसके साथ खड़ी हो गई, ठीक है। हमारे अंदर कोई भी आ जाए, ईरान ने कश्मीर ही ले लें आप, हाँ। कश्मीर ही ले लें, कश्मीर में किसने आज तक बात की है सिवाय पाकिस्तान के? कोई है बोलने वाला? या की गैरत है, वो अपनों का साथ दे रहे हैं, हमारी बगैरती ये है कि हम अपनों का साथ नहीं दे रहे। हमारे भाई मर रहे हैं, हमारे भाइयों के ऊपर मस्जिद में जाके जुल्म हो जाता है, हम हाथों पे हाथ धरे बैठे हैं। सबसे बड़ा डर जो आज हुआ है वही कि कहीं हमारे साथ भी ये ना हो जाए, कहीं हम भी उठा ना लिए जाए। सर कितनी अजीब बात है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका जो हेलीकॉप्टर है वो हार्ड लैंडिंग होगी, वो क्रैश हो गया, और ये जो सूरत हाल है बहुत लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था, क्योंकि उन्होंने जो है अमेरिका और इसराइल के साथ जो है लड़ाई मोल ली थी। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसराइल के साथ बात ना करें, जिसने इसराइल के साथ लड़ाई मोली उसने अमेरिका के साथ मोली। तो अगर अमेरिका के साथ लड़ाई लेनी है तो मेरा ख्याल है कि उसका अंजाम यही देखने को मिलेगा जब तक हमारे बाकी सारे मुसलमान मुल्क भी हाथ बांध के बैठे रहेंगे। बाकी सारे क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर नहीं उठ रहा, कोई नहीं कर रहा, एक बंदा अगर आवाज़ उठाएगा उसका तो यही हाल होगा ना। तो आप वो जो मर्ज़ी हो जाए, हालांकि वो तो एटमी पावर भी नहीं है, हम एटमी पावर होने के बावजूद हम नहीं कुछ कर पा रहे। हमारी सारी एटमी कुव्वत हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। हाँ। किसी ने आज तक आवाज़ भी नहीं उठाई, किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं या हम इसराइल के साथ ऐलान जंग करते हैं। किसी ने आज तक ये भी नहीं कहा, किसी ने बायकॉट करने की बात भी नहीं की। इस पूरे रीजन में और ईरान के अंदर कितना बड़ा रजीम चेंज आएगा? आप रजीम चेंज छोड़ दें, आप ये बात करें कि वो सारे मुसलमान ममालिक जो कि इस टाइम ये कहते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम मुसलमान हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, हम जिहाद कर देंगे, जिहादी हैं, जो भी हैं, मेरे ख्याल है उन सब के लिए डूब मरने का मुकाम होगा, इंतहाई शर्म का मुकाम होगा कि एक मुसलमान मुल्क का सदर, उसका जहाज़ क्रैश हो जाता है। और ख़ास करके अगर कोई सदर होता है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, सदर है, कोई छोटा मोटा वज़ीर भी है ना, वो जिस प्लेन पे बैठेगा ना, उस प्लेन की बड़ी तसल्ली से चेकिंग होगी कि उसके अंदर एक तिनके के बराबर भी कोई कमी तो नहीं है। ये ज़ाहिर बात है, CIA की प्लानिंग होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर CIA की या मुसाद जो कि इस्राइल की एजेंसी है, हमारे जैसे उनके वो जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं है कि रास्ते में क्रैश कर दें, ये कायदा एक प्लानिंग होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर ये लेट्स सपोज प्लानिंग है, CIA के थ्रू हुआ या मुसाद जो कि इस्राइल की एजेंसी है उसके थ्रू हुआ, क्या समझते हैं पूरी दुनिया को कोई मैसेज है ये? हाँ बिल्कुल मैसेज है। क्या भाईजान देखे ना, मुसलमान एक तरफ है और सारा कुफर एक तरफ है। मुसलमान वैसे यूनाइटेड हैं पूरी दुनिया के? नहीं, आप देख लें, गल्फ में देख लें, अभी आके उन्होंने थोड़ा बहुत कदम उठाया, उससे पहले वो बोला ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर वो बोला है तो उसकी सजा उसको मिल रही है और कोई बात नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो क्या समझते हैं आप? वैसे हम कहते हैं कि जी नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ हैं हम, तो इस टाइम मेरा ख्याल है सारी पावर जो है ना अमेरिका के पास है, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके आगे हम अपना सर भी नहीं उठा सकते, जिनके आगे हमारा लीडर अगर सर उठाए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि उस मुल्क के साथ अगर कोई भी पंगा लेगा तो वो बचेगा? तो मुझे तो यही लगता है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो बचे होंगे, क्योंकि खबरें तो यही आ रही हैं कि उनके साथ तो राब्ता भी नहीं हो पा रहा और उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है। और जो लोकेशन है जंगल के बीचों बीच, और उन्हें वहाँ पर ले जाया गया कि आज़रबाईजान के साथ जी ब्रिज और एक डैम है, उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी करने के बाद जो है 3 हेलीकॉप्टर में से इन्हीं का ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है। और कितनी ही अजीब बात है, समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान भी वो आए पाकिस्तान को मदद करने के लिए, इसके साथ साथ पाकिस्तान की मदद उन्हें चाहिए भी थी इसराइल को लेके। अगर तो दोस्तों पाकिस्तानियों का तो रोना धोना जारी रहेगा, लेकिन मैं अपने ओपिनियन में बताऊं, इब्राहिम रईसी का मृत्यु होना ये एक तरीके से भारत और ईरान के रिलेशन के लिए भी बड़ा झटका हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इब्राहिम रईसी थे जिन्होंने अप्रोच किया था भारत के पास। एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसमें विदेश मंत्री जयशंकर साहब कह रहे थे कि ईरान जो है भारत के पास खुद आया था कि भाई क्या आप USA के सैंक्शन को ओवरटेक करके हमसे चीजें परचेज कर सकते हो, हम आपको सस्ती चीजें देंगे। तो ये जो डिसीजन था ईरान का भारत से अप्रोच करना, ये इब्राहिम रईसी साहब का डिसीजन था। भारत ने कहा वाई नॉट, अगर ईरान हमें सस्ती चीजें एक्सेस देता है तो बिल्कुल हम खरीदेंगे, USA से क्या डरना इस बात में। ठीक है, तो ये इब्राहिम रईसी साहब ने ही अप्रोच किया था, वरना उनसे पहले जो ईरान की लीडरशिप थी वो भारत के बारे में एक रेडिकल माइंडसेट बना के चलती थी। ईरान अपने आप को मुस्लिम स्टेट समझता था और भारत को एक हिंदू, तो ये अपने बीच एक कॉन्फ्लिक्ट समझते थे। लेकिन जब से रईसी साहब आए
तब से इन्होंने भारत का एक पॉजिटिव छवि पूरे ईरान के अंदर स्प्रेड किया था। ठीक है, ये MEA से भी पता चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के भी अगर आप भारत साइट पे चेक करेंगे ईरान इंडिया रिलेशन, तो वहां पे रईसी साहब का अच्छा खासा एक पैराग्राफ मिलेगा कि उन्होंने क्या किया, ठीक है, भारत के रिलेशन ग्रो करने के लिए। इब्राहिम रईसी साहब के नेतृत्व में भारत को वीजा फ्री एंट्री अलाउ की गई ईरान के अंदर। ठीक है, तो भारत और ईरान के रिलेशन के लिए रईसी साहब ने बहुत कुछ किया था, लेकिन वही वाली बात है कि हमास को सपोर्ट करना, आतंकवादी संगठन हुतीस को सपोर्ट करना, ये कोई अच्छी चीजें तो नहीं थी। हालांकि सभी देश का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा आप कुछ, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भारत के लिए तो उन्होंने फैसले सही किए थे, और एज अ भारतीय हमें सबसे पहले अपना हित देखना है। ठीक है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।